बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब बहुत सारे संतों के विद्वानों के वाणी सुने। आइए मैं भी कुछ कबीर जयंती के अवसर पर कुछ कहने का प्रयास करूँगा। गुरु बड़ा है गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिर जैसो बार बार, गुरु सिर जैसो पार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज हम सब कबीर जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं। वैसे तो कबीर जयंती एक महीने से प्रारंभ हो जाता है। सभी लोग एक ही दिन नहीं मना पाएंगे, क्योंकि सभी संतों को अलग अलग जगह जाना होता है, भक्तों के यहाँ भी जाना होता है, और एक ही दिन यदि मनाएंगे तो मना नहीं पाएंगे। इसलिए अलग अलग दिन अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग गांवों में मनाया जाता है। इसी तारतम्य में आज हम सब संत महात्मा एवं भक्तगण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो मैं भी कुछ कहने का प्रयास करूँगा। सद्गुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। उनकी प्रमाणिक वाणी मानी जाती है, और कबीर साहब को यदि समझना है तो करना क्या पड़ेगा? सद्गुरु कबीर साहब को यदि समझना है तो उनकी जो मौलिक रचना है उसको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से राम को समझना है, राम को जानना है, तो रामायण को पढ़ना पड़ेगा। कृष्ण को समझना है तो गीता पढ़ना पड़ेगा, तभी हम कृष्ण को समझ सकते हैं। ईसा मसीह को समझना है तो बाइबल पढ़ना पड़ेगा, और मोहम्मद को समझना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से सद्गुरु कबीर को समझना है तो करना क्या पड़ेगा? सद्गुरु कबीर को समझना है तो बीजक का अध्ययन करना पड़ेगा। तभी हम कबीर साहब को समझ सकते हैं कि कबीर साहब कितने आयामी थे। जिन जिन लोगों ने कबीर साहब को देखा, कबीर साहब के बारे में सुना, कबीर साहब को जानना चाहा, वो सब एकांगी रूप से समझने की कोशिश किया, प्रयास किया, और जो जितना समझा उतना ही कबीर साहब को विचार मान लिया। सद्गुरु कबीर बहुआयामी थे। सद्गुरु कबीर के हर पहल हीरे के समान चमकदार था। सद्गुरु कबीर को हम जिस दृष्टि से देखें, सामाजिकता की दृष्टि से देखें तो उसको समाजवादी के रूप में देखते हैं लोग। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो लोग जो है उनको व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं। उनका व्यवहार पक्ष ज़बरदस्त। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उनका अध्यात्म पक्ष इतना निराला है कि अद्वितीय है। बीजक में हर पहल उनके चमकदार है। कहा जाता है कि एक अंधा आदमी पांच अंधे ने सुन रखा था कि गांव में एक हाथी आया है। हाथी कभी देखा नहीं था। हाथी देखने के लिए लालायित हुए। सभी लोगों ने सोचा कि हाथी कैसा होता है, जा कर के देखें। पांचों तैयार हो गए हाथी के पास। एक ने
उसके पेट को पकड़ा, पेट को पकड़कर कहता है, हाथी तो दीवाल की तरह है, हाथी तो दीवाल जैसा होता है। दूसरा ने उसके पूंछ को पकड़ा, उसने कहा, अपना अनुभव बताया कि हाथी तो डोर की तरह होता है, रस्सी की तरह होता है। एक ने सूंड को पकड़ा, एक ने उसके पैर को पकड़ा। वो कहता है कि हाथी तो खंभा की तरह होता है। एक ने उसके कान को पकड़ा, वह कहता है हाथी तो सूप की तरह होता है, सूपा जैसा होता है। उसी प्रकार से सद्गुरु कबीर की वाणी, जिसने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, बस उन्हीं के अनुरूप ही मान लिया कि कबीर साहब ऐसे थे, उनके विचार ऐसे थे। जब तक हम कबीर को पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे समझ में पूरी तरह से नहीं आ पाएगा। ब्रह्मवादी की ओर ले जाता है, मायावादी माया की ओर, चमत्कार की ओर ले जाता है। सभी लोग अपनी अपनी तरह खींच रहे हैं, जैसे जो है खैंचत अर्जुन भीम। तो कबीर की वाणी, कबीर आज पूरे देश में उन्हीं की वाणी गूंज रही है। कबीर जैसा व्यक्तित्ववान पुरुष, निराला पुरुष, अद्वितीय पुरुष, कहते हैं कि एक लेखक ने कहा, आचार्य चतुर्वेदी, कि कबीर जैसा पुरुष, कबीर जैसा व्यक्तित्ववान 1000 साल के इतिहास में ऐसा अद्वितीय पुरुष पैदा नहीं हुआ। परशुराम चतुर्वेदी। तो कहने का भाव ये है कि कबीर का व्यक्तित्व निराला और एकदम सीधा सपाट सरल भाषा में उनकी वाणी तेजमय। सद्गुरु कबीर साहब ऐसे संक्रमण काल में पैदा हुए, ऐसे संक्रमण काल में संसार में आए जिस समय हिंदू मुसलमान दोनों में कट्टर विरोध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, घमासान मचा था। आपस में मत पंथ, भेदभाव, छुआछूत, राग द्वेष, छल कपट की आग में संसार जल रहा था। ऐसे संक्रमण काल में सद्गुरु कबीर इस संसार में आए और उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखे और 100 करीब 120 साल तक वो इस संसार में रहे। कोई उसका बाल बांका नहीं कर सके, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी होए। सद्गुरु कबीर के लिए कहा जाता है इस धराधाम में आए। कोई कहता है कि प्रकट हुए, कोई कहता है कि ब्राह्मणी के गर्भ से आए। सच बात तो ये है कि वे जिस प्रकार से लोग आते हैं संसार में, उसी प्रकार से वे भी आए। यही संसार की वास्तविकता है। कोई माता पिता के बगैर जन्म नहीं लेता। जो भी संसार में आता है वो माँ के गर्भ से ही आता है, लेकिन सब अपनी अपनी ओर टांग खींच रहे हैं। कौन
कहाँ से पैदा हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये होता है कि किस प्रकार से उन्होंने काम किया, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा। आम का पेड़ गिनने से काम नहीं चलेगा, कौन सा पेड़ का आम है तब खाऊंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? मतलब है कि हमको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब नहीं है। जो महापुरुष, कोई भी महापुरुष हुए, वे चाहे धनी घर में पैदा हो चाहे गरीब घर में पैदा हो, महत्व इसका नहीं है। महत्व व्यक्तित्व का है, कर्तृत्व का है। वैसे ही सद्गुरु कबीर साहब का उनका व्यक्तित्व निराला, और आज पूरी दुनिया में उन्हीं की वाणी गूंज रही है। ज्यों ज्यों समय बीता जा रहा है त्यों त्यों उनकी वाणी गूंज रही है। हल्ला शांत करें। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब का यह कार्यक्रम सफल होने जा रहा है।